दोस्तों, इतिहास में जब भी राणा कुंभा का जिक्र आता है तो सबसे पहली चीज जो कि दिमाग में आती है वो है मंडलगढ़ की लड़ाई। मंडलगढ़ की लड़ाई में राणा कुंभा ने सुल्तान महमूद खिलजी को मुंह छुप कर भागने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, मंडलगढ़ और बनास की लड़ाई 1442 और 1446 में राजपूत सेना और सल्तनत सेना के बीच एक द्वंद्व युद्ध था। राजपूत सेना का नेतृत्व राणा कुंभा और सल्तनत सेना का नेतृत्व सुल्तान महमूद खिलजी ने किया था। मंडलगढ़ की लड़ाई 1442 ईस्वी में मंडलगढ़ में लड़ी गई थी और बनास की लड़ाई 1446 ईस्वी में बनास नदी पर लड़ी गई थी। 1440 ईस्वी में राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच एक लड़ाई लड़ी गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद सुल्तान खिलजी की सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया। राणा कुंभा ने सुल्तान खिलजी को पकड़ लिया और चित्तौड़गढ़ लौटाए। सुल्तान महमूद खिलजी 6 महीने की अवधि के लिए चित्तौड़गढ़ में कैदी रहा, जिसके बाद राणा कुंभा द्वारा उसे बिना फिरौती के मुक्त कर दिया गया। सुल्तान महमूद खिलजी राणा कुंभा से बदला लेने की इच्छा से जल गया और मंडलगढ़ की लड़ाई में अपनी हार का अपमान मिटा दिया। बाद में 1442 में हरौती पर आक्रमण करने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़, मेवाड़ छोड़ दिया। मेवाड़ को असुरक्षित पाकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। वह कुंभलमेर पहुंच गए और केलवाड़ा में बना माता मंदिर को नष्ट करने की तैयारी की। दीप सिंह, एक राजपूत सरदार ने अपने योद्धाओं को इकट्ठा किया और मंदिर की रक्षा के लिए सुल्तान का विरोध किया। दीप सिंह ने 7 दिनों के लिए मंदिर पर कब्जा करने के सुल्तानों की सेना के सभी प्रयासों को खारिज कर दिया। 7वें दिन दीप सिंह की मृत्यु हो गई और मंदिर सुल्तान के हाथों में आ गया। सुल्तान महमूद खिलजी ने बना माता मंदिर को धराशायी कर दिया और मंदिर में रखी पत्थर की मूर्ति को जला दिया। मंदिर को ध्वस्त करने के बाद सुल्तान ने चित्तौड़गढ़ के किले को लेने के लिए अपनी सेना का एक हिस्सा छोड़ दिया और राणा कुंभा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। राणा कुंभा ने इन घटनाओं के बारे में सुना और हरवती छोड़ दिया। वह सुल्तान से लड़ने के लिए चित्तौड़गढ़ गए और मंडलगढ़ के पास सुल्तानम की सेना पर आए। यहाँ एक लड़ाई बिना किसी निर्णायक परिणाम के लड़ी गई और सुल्तान खिलजी मांडू लौट आया। कुछ दिनों बाद सुल्तान ने फिर से हमला किया। गगरौन और आसपास के किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने में असफल रहा। सुल्तान तब मंडलगढ़ की लड़ाई में लड़ा और हार गया। सुल्तान पूरी तरह से कुचला गया और मांडू की ओर भाग गया। इस आपदा से उबरने के लिए महमूद ने एक और सशस्त्र बल स्थापित करना शुरू कर दिया और 4 साल बाद अक्टूबर 1446 में वह एक बड़े सशस्त्र बल के साथ मंडलगढ़ की ओर भागा। बनास नदी पार करते समय राणा कुंभा ने सुल्तान पर हमला किया। बाद में राणा कुंभा ने बनास की लड़ाई में सुल्तान को हराकर मांडू वापस भेज दिया। सुल्तान महमूद खिलजी को राणा कुंभा के हाथों लगातार हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इन पराजयों के बाद लगभग 10 वर्षों तक सुल्तान महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से शत्रुता करने की हिम्मत नहीं की।